जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10 में विषय विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वह भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। सो डियर, यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 75 में 75 नंबर आने वाले हैं एंड आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला पार्ट है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 दुखंडन। सेकंड क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। थर्ड क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहलाती है, तो मोटर कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, एक परितंत्र में मानव है तो मानव सर्वाहारी है। छठवां क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सातवां क्वेश्चन है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो भंगुरता धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। सातवां प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उपचयन में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, सो डियर इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। सेकंड प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। चौथा प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। पांचवा प्रश्न हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्रावण वृषण द्वारा होता है। छठवां प्रश्न है, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। और लास्ट क्वेश्चन सातवां हो जाएगा, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई है। सो यहाँ पे डियर अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आपको इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ एंड दूसरे साइड है वाह। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे है मेंडल, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी के नियम। सेकंड प्रश्न है सरल रेखी परिपथ, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश किरण। तीसरा है विभवांतर, तो विभवांतर का SI मात्रक हो जाएगा वोल्ट। प्रबल अम्ल, तो इसका फॉर्मूला होता है HCl। धातु, तो इसका आंसर करना हमें, धातु सुचालक होती हैं। जाइलम, तो जाइलम का हो जाएगा जल परिवहन के लिए उपयोगी होता है। मास्टर ग्रंथि हो जाएगी पीयूष। और मादा हार्मोन का स्रावण जो है एस्ट्रोजन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरीके से तैयार कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, सो डियर इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा है, विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अधिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज वायर। चौथा प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। पांचवा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मादा के रक्त में प्लेसेंटा से। और लास्ट प्रश्न सातवां हो जाएगा, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता होती है तो 1 डायोप्टर होती है। सो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 6CO2 + 6H2O। सो ये बनेगा यहाँ पे 6C6H12O6 + 6O2 बाहर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर परिभाषा देख सकते हैं, शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए 7वां है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है। सो डियर आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला में XX एवं पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। सो डियर इसका आंसर आपको करना है। आप लोग यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन है, वह प्रकाशिक लेंस है जिसके दोनों तल उत्तल हों, द्वितल लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने 9वां, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, इसका आंसर लिखना हमें। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के पश्चात वह किरण अविलंब से दूर हट जाती है। प्रश्न 10वां है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। सो डियर आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देखिए, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं एंड इसका SI मात्रक जो है वो एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है
तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस पर यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? सो डियर इसका आंसर हो जाएगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अगला प्रश्न देखिए 13 है हमारे सामने, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है यहाँ पे, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। सो डियर आप लोग यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर और चतुर्थ पोषी स्तर में यहाँ पे हमें वर्गीकरण कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं आपस में आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 15 है, आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का अर्थ बताइए। सो यहाँ पे हमें लिखना है सबसे पहले आघात वर्धनीयता, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती हैं आघात वर्धनीयता कहलाते हैं। और तन्यता की डेफिनेशन हो जाएगी, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं तन्यता कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16 है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक का केवल एक एक उदाहरण दीजिए। सो डियर आप लोग इसका आंसर देख लीजिए, संतृप्त कार्बन यौगिक का एथेन देना है C2H6 और असंतृप्त कार्बन यौगिक का हो जाएगा एथेन C2H4। अगला प्रश्न 17 है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी डिफिनीशन पहले, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका आप लोग चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखते हैं VIBGYOR। अगला प्रश्न है 18, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन। पहला लिखना है विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण रखना, और दूसरा हो जाएगा बुद्धि, विचार, स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा आपको लिख देना है सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 21 है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार का होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है। जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। पीएच स्तर के गिरने के कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक उपयोग होता है। इसके लिए इसके बचाव हमें क्या लिखना है, हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए। रात को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 22 है, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। सो डियर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने है मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और लास्ट में हो जाएगा ब्यूटेन C4H10। एंड इसकी स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संरचना आपको फटाफट बना लेनी है।